Well, good afternoon, everyone, and it's very good to have my friend and colleague, Foreign Secretary Josh Shankar, here with us today. Before I speak to this meeting, let me just say this. A few hours ago, अहम खबर यह है कि ईरान ने इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी कर दी है। इसराइल पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए हैं। सैकड़ों मिसाइल इसराइली इलाकों में गिरे हैं। ईरान ने इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी कर दी है। इसराइल पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए हैं। पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। Applied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. आपने मरना है, जब मरना है एक दिन है मेरे एटम बम को रख के गान में लेना है। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाएं? ये किनके लिए बनवाया? इसराइल के लिए और इसराइल पे चलाएं। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना। हम अभी ऑर्डर दे पाकिस्तान की हुकूमत 1965 में हम अल्लाह की कसम हम कसम बांध के जाएंगे और उनके जो प्यारे उठते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं, हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयरबेस में चले जाएंगे। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। इसराइल छोटी सी है, ठीक है, ये भी इसराइल ये है छोटा सा पोटा है दुनिया का। ईरान में जश्न नहीं है, ईरान वाले बना रहे हैं जश्न आज। And for that it requires years and years of preparation. उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा खुल के तारीफ की। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। और जय हिंद दोस्तों, भाई ईरान ने इसराइल के ऊपर 200 मिसाइलें दाग तो दिए हैं, बट आज रात को उनको नींद भी नहीं आने वाली, क्योंकि टेंशन उनकी बहुत बड़ी हुई है। जिस हिजबुल्लाह को ऐसी ऐसी जगह उनके फोन, उनके जो रेडियो थे, पेजर थे, उनको उड़ा दिया, क्या वो इजराइल है जो ईरान को बख्शेगा? उधर पाकिस्तानी, यानी कि आप लोगों को पता है इनको एक चुल मची रहती है, तो ये बीच में ये भी आए, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम भी अपना जो परमाणु तैयार करते हैं इजराइल के लिए, यानी कि भाई खाने के लाले पड़े हैं और बम चलाने चले हैं अब्बा जान को। आप लोग एक बार इनके रिएक्शन देखिए, उसके बाद बात करते हैं। सदर ज़िया की बात मुझे अभी तक नहीं भूलती। ने बोला था घास खाएंगे और हम एटम बम बनाएंगे, ठीक है। हम अब घास भी खा लेंगे, लेकिन इन कुत्तों से कर्जा नहीं लेना। ये सोच तो मैं कहता हूँ, चले कुत्ते नहीं, मैं कहता हूँ एक तो हम उनसे हेल्प ले रहे हैं, नहीं एक तो हम उनसे हेल्प ले रहे हैं, ऊपर से गालियां निकाल रहे हैं। ना लेना, ये अमेरिका हमारी नस्ल कशी करा रहा है फलस्तीन में, ठीक है। अमेरिका मरवा रहा है लेबनान में। अच्छा, अमेरिका के सर पे इसराइल कर रहा है। आज उन्होंने लेबनान पर जमीनी हमला कर दिया। हाँ, बिल्कुल किया, ठीक है। और हमास के जो लेबनान का लीडर है उसे भी मार दिया गया है, हमास के चीफ को भी मार दिया गया। मुल्क है चिड़ी जितना, और वो पूरे 57 मुल्कों पे काबिज है। इसका मतलब क्या हुआ? बेशक गुस्सा है, लेकिन ये जो सच है, इसका मतलब जो चिड़ी जितना इसराइल है वो 57 इस्लामिक कंट्रीज पे है। हमारे जनाब एक पंजाब के लोग चले जाए ना, पंजाब के आधे लोग या तीसरा हिस्सा चले जाए, इसराइल हमारे से नहीं लड़ सकता, पांच दुनिया की जो मर्जी। लेकिन सर उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी है, अभी पता ना पेजर के साथ जो है वो अटैक किया है। जमीनी अटैक हो, ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते जाए, ईरान जाए, ईरान से उधर जाए और जमीनी हमला करें और इधर से पाकिस्तान अपनी इमदाद करे। आपने ये बोला, ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, मैं कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये कि बात करेंगे तो ही बेहतरी होगी। चीमा साहब, आज फिर आज जो याद ताजा हुई है 6 जून 1982 की, ये इजराइल को पहली दफा लेबनान में नहीं गया, पहले 6 जून 1982 में सबसे पहले गए थे पीएलओ को निकालने के लिए, और फिर वो पीएलओ वहां से निकल गई थी और उनके पीछे जंग के एशेज में से हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था। मेरा आज क्वेश्चन दो कौमों से है, मेरा आज दो कौमों से क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, इजराइल कहता है हम ठीक हैं, हिजबुल्लाह हमास कहते हैं हम ठीक हैं, बल्कि बात करते हैं बीबी नेतन्याहू ने जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच दी, उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग्स, एक मैप को ब्लेसिंग्स और अपने सऊदी अरेबिया के रिलेशन को एक बताया जिस तरह जन्नत की चाबी है, और दूसरी तरफ उन्होंने अंधेरा दिखाया है कि ईरान क्या कर रहा है। इस सारी सूरत हाल का जो मैं इसके बॉटम में जाना चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन, बीबी नेतन्याहू का कैरियर मैंने पढ़ा बड़ी डिटेल के साथ, वेरी रिमार्केबल, शाइनिंग आर्मर है सारी जिंदगी उस बंदे का, अ कमिटेड वेरी पैट्रियोटिक Jew, it's worth reading, worth studying. इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। अब देखें, चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। एक भी वहाँ पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की, मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है, जब भी ईरान स्टैंड लेता है। लास्ट टाइम
400 मिसाइल्स आगे थे, हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको ख़त्म करना मतलब टेररिस्ट को ख़त्म करना है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के बारे में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखें जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है, वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाक़या या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें, इसराइल ने ये अटैक किया है लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग्स हैं। उन्होंने जहां भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है और चुन चुन के जो भी विलन्स हैं। इंडिया में जो जुलूस निकला, अच्छा कितना बड़ा जुलूस निकला, 5 दिन हो गए बम्बई को बंद करके रख दिया। इनको पता नहीं है मुसलमान की पावर का, मुसलमान की पावर का पता नहीं। अभी हम मुसलमान बड़े हुए हैं, जब हम एक बराबर हो गए ना मुसलमान, एक साथ हो गए, फिर देखना इंडिया को। लेकिन अब एक वीडियो सामने आ रही है, पाकिस्तान से कुछ लोग जो कश्मीरी हैं माइग्रेट करके, जब माइग्रेट का टाइम था वो इंडिया साइड कश्मीर में गया, वहाँ पे वोट डाल रहे हैं और उन्होंने मीडिया से बात किया कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, वोटिंग का हक मिल रहा है, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, जब उनकी माँ बहनों की इज्जत कमाल होगी ना, अच्छा, तो वो भी छोड़ जाएंगे। हमारा पहली बार बोर्ड यहाँ पड़ा है और 1947 के हम रिफ्यूजी हैं, बेस्ट पाक रिफ्यूजीज। हमें 70 सालों तक किसी ने पूछा नहीं था। आज 2014 के बाद हमें नागरिकता भी मिली है और वोट डालने का हक भी मिला है। अगर वो चले गए हैं तो उनको आगे जाके पता भी चल जाएगा कि आगे उनके साथ क्या होगा। ठीक है, इंशाल्लाह उनको पता जरूर चलेगा कि उनके साथ क्या होगा। नहीं वैसे हम अच्छे भी तो आप ही तो कर सकते हैं ना कि यार जहाँ रहे खुश रहे। हमने आज तक आपने कभी देखा कि मुसलमानों के साथ इंडिया में कोई अच्छा सलूक हुआ हो? आप खुद ही बता दें। पहाड़ी पे खड़ा होकर कहता था, मैंने खुद तरीक में पढ़ा, तो मेरा अगला टारगेट कश्मीर है। अमेरिका ने ये नहीं माना, अपने जनरल भी बनाए, उसको भी मरवा दिया। ठीक हो गया। अब ये लास्ट में मुझे बता दें, आपका बड़ा टाइम लिया, कश्मीर का मसला हल हो सकता है? पहले जहाद के नहीं हो सकता, जहाद के अलावा मैं बताता हूँ कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। जो सिख कम्युनिटी है ना, अच्छा उनको साथ मिलाएं। ठीक है, वो मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छा वो मिलेंगे। सिखों के साथ मिलकर पंजाब अलग करें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई इन पाकिस्तानियों की सोच, आप लोगों ने देखी। यानी कि जो पाकिस्तान खुद यानी कि 10 साल पूरे नहीं करता, 10 साल में एक टुकड़ा कट जाता है। आप ले लिए 1947 में बना, उसके बाद फिर 71 में बांग्लादेश उठ गया। अभी वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों को जो बलूचिस्तान है, वो बलूचिस्तानियों की तो बहुत लंबे समय से मांग है कि भाई हमें अलग होना है। आप लोगों को जल्द ही बलूचिस्तान में अलग देश दिखेगा। उसके बाद सिंध आ जाओ, यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब भाई कराची में भी ऐसे, लाहौर, इस्लामाबाद में भी ऐसे लाले पड़ जाएंगे। और क्योंकि जो पीओके कश्मीर है ना, पीओके कश्मीर तो भाई वहां तो इनकी आर्मी ने ऐसा हाल कर रखा, अगर जो कोई भी सोशल मीडिया पर वहां पर बोल देता है तो खुद को बोलते हो, अगले दिन भाई उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ये नहीं पता कौन सी नदी में या कौन जानवर उसको खा जाएगा। और रही बात, देखिए जो इजराइल है वो अभी खात्मा करने पर लगा हुआ है, जी आतंकी ग्रुप है, और भारत का भाई उसके साथ खुल्लम खुल्ला समर्थन है। देखिए रशिया है वो ईरान को हेल्प कर रहा है, और अमेरिका ने अपनी सेनाएं और अपने फाइटर जेट वो इजराइल के लिए तैयार कर दिए हैं कि भाई जाओ और उनकी सहायता करो। इधर भारत ने देखिए, क्योंकि जब हिजबुल्लाह का जो नसरुल्लाह मारा गया था कमांडर, उसके बाद पीएम मोदी साहब ने उनको कांग्रेचुलेशन बोला था, और अब उनपे अगर बात आन पड़ेगी तो भाई वो दिन दूर है कि भारत तो भाई सदैव जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए साथ में खड़ा है, और भारत रूस को भी रोक लेगा, क्योंकि रशिया और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये है जो और आंख में चुभता है भाई ये अमेरिका के जो इजराइल है, सॉरी भाई इनके नाम भी तो एक जैसे हो जाते हैं। तो बाकी देखिए क्या रहता है भाई कल की वीडियो, आप लोग क्या रेकमेंडेशन वीडियो शुरू करते हैं।